नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है चर्च गोइंग, जो लिखी गई थी फिलिप लार्किन के द्वारा सन 1954 में, और 1954 में ही ये पब्लिश हुई थी। तो जैसा कि पोएम का टाइटल है चर्च गोइंग, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि कोई बंदा चर्च में जा रहा है, और दूसरा मतलब ये है कि चर्च इज़ गोइंग, मतलब चर्च जा रहे हैं, मतलब फेड अवे हो रहे हैं। चर्च का जो ट्रेडिशन है, चर्च में लोगों को जाने का जो ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो रहा है। तो एक मतलब ये है। तो दोस्तों इस पोएम में टोटल 7 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स है। टोटल 63 लाइन्स की ये पोएम है। तो जिसकी समरी अभी मैं आपको स्टेंजा वाइज बताऊंगा। तो जो पोएम के स्पीकर हैं वो क्या है कि एक चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाने के बाद वो वहाँ पर कैसा महसूस करते हैं, वो क्या देखते हैं और उनके मन में क्या भाव आते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें फर्स्ट लाइन है, वंस आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन। वो कहते हैं कि वो जो स्पीकर हैं वो एक किसी चर्च में गए, और चर्च के बाहर से उन्होंने जब ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई सेरेमनी नहीं चल रही, कोई फंक्शन नहीं चल रहा, चर्च बिल्कुल खाली है। तो वो उसके अंदर गए, लेटिंग द डोर थर्ड शट। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वर्ड यूज़ किया गया है ये ओनोमेटोपिया के लिए यूज़ किया गया है, जो कि जैसी आवाज़ आती है वैसा ही वर्ड। तो थोड़ा सा जो दरवाज़ा बंद हुआ उसको फोकस करने के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। वो चर्च के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अनदर चर्च मैटिंग सीट्स एंड स्टोन। तो वो कहते हैं कि ये चर्च भी दूसरे चर्चों जैसा ही है। यहाँ पर मैट है, सीट्स हैं बैठने की, पत्थर हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ फ्लावर रखे गए हैं जो कि काट कर लाए गए हैं, जो कि संडे में जो मास होती है, सेरेमनी होती है। मास मतलब कि जो संडे को जो क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं उसे मास सेरेमनी कहते हैं, उसके लिए रखे हुए हैं। कुछ ब्रास के आइटम्स रखे हुए हैं, और जो भी चर्च का सामान है वो सब वहाँ पर है, जैसा कि हर चर्च में होता है। अप एट द होली एंड, इसका मतलब है कि जो लास्ट में एक जो उनकी क्रिश्चियन के गॉड होते हैं उनकी जो मूर्ति लगी रहती है वहाँ तक वो गए। जो स्पीकर वहाँ तक गया और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक स्मॉल छोटा सा मतलब साफ़ सुथरा ऑर्गन रखा। ऑर्गन मतलब जो म्यूजिक देने के लिए यूज़ होता है वो सब वो रखा हुआ है, और वहाँ पर एक बिल्कुल गहरी साइलेंस है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है। उसके बाद दो स्पीकर बोलता है कि उसने कोई हैट नहीं पहनी हुई थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसी को जब रेस्पेक्ट देते हैं तो अपना हैट उतार देते हैं, तो वैसे ही उन्होंने हैट नहीं पहनी हुई थी। तो हैट की जगह पर उन्होंने जो अपने पैंट में साइकिल से का जो चेन होता है, ताकि उसका ऑयल एंड ग्रीस उसकी पैंट को ना लगे, कुछ क्लिप्स लगा रखे थे, तो उन्होंने एज ए रेस्पेक्ट उन्होंने वो क्लिप्स उतार दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट। तो वो कहता है कि वो आगे बढ़े और वो जहाँ पर जो रेलिंग होती है चर्च की, जहाँ जहाँ पर वो मूर्तियाँ लगी रहती हैं, वहाँ खड़े हो गए। वहाँ पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया और छत की तरफ देखा। तो छत की तरफ उन्होंने जब देखा तो उन्हें वो बिल्कुल नई लगी और बिल्कुल साफ थी। और वो कहते हैं कि क्लीन्ड और रिस्टोर्ड मतलब कि अब उन्हें पता नहीं, और क्वेश्चन मार्क उसके बाद उन्हें पता नहीं कि ये दोबारा से रीसरफेस की गई है या ये, मतलब उनको वो डिसाइड नहीं कर पाए। समवन वुड नो आई डोंट। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये साफ़ कैसे, किसी और को ही पता होगा ये इतनी साफ़ कैसे है। फिर वो जहाँ पर चर्च में खड़े होकर भाषण देने की जगह होती है वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और कोई जो वहाँ पर जो बाइबल के पीस ऑफ पेपर रखे होते हैं, बाइबल के वर्सेस होते हैं, वो पढ़ते हैं। और जब लास्ट में जो एक वर्ड था हेयर एंड, वो काफ़ी तेज़ी से पढ़ते हैं, और उसकी ईको पूरे चर्च में गूंजती है। और वो ईको इस प्रकार से गूंजती है जैसे कि वो हंस रही है। उसके बाद जो स्पीकर हैं वो वापस दरवाजे की तरफ आ जाते हैं, और वो जो चर्च में बुक रखी रहती है उस पर साइन करते हैं, तथा वहाँ पर एक सिक्सपेंस नाम से जो आयरिश सिक्का होता है वो डाल देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आयरिश वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि जो इन्होंने पोएम लिखी थी तो ये आयरलैंड में लिखी थी, तो इसलिए इन्होंने आयरिश सिक्सपेंस का यूज़ किया है। उसके बाद लास्ट लाइन में वो कहते हैं रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। वो कहते हैं कि अब इस जगह पर रुकने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, कोई यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें वो कहते हैं येट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफ्टन डू। वो कहते हैं कि हालांकि मैं यहाँ पर चर्च में आया हूँ, लेकिन मेरा कोई आने का यहाँ पर स्पिरिचुअल वे मीनिंग नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ। तो जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये स्पीकर जैसे कि चर्च में गए तो वहाँ पर इसलिए नहीं गए थे कि वो कोई प्रे करने के लिए गए थे या कोई वो स्पिरिचुअलिटी के लिए गए थे या
जो पीस ऑफ माइंड के लिए, बस वो ऐसे ही चले गए थे। तो जैसा कि उनका कोई स्पिरिचुअल वे नहीं था, तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। फिर उसके बाद वो अपने जो चर्च है उसके बारे में कुछ इस प्रकार के बयान व्यक्त करते हैं कि जब मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि जो लोगों का चर्च में जाने का ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा था, तो कहते हैं कि अगर इस तरह से ट्रेडिशन ख़त्म होता रहा तो ज़्यादातर लोग चर्च में जाना बंद कर देंगे, जो कि प्रे करने के लिए जाते हैं। तो फिर इन चर्च का क्या यूज़ रह जाएगा। वो कहते हैं कि जो ये चर्च में बर्तन रखे रहते हैं और ये जो कागज़ हैं, ये जो ये बाइबल है, इन सब का क्या होगा। तो वो गैस करते हैं कि शायद जब बारिश आ जाएगी तो ये यहाँ पर कुछ शीप आके खड़े हो जाएंगे, ये सब उन सब के लिए ये एक रुकने की जगह होगी और उनका कोई किराया भी नहीं लगेगा। तो सबसे जो लास्ट लाइन है वो उसमें वो कहते हैं शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें वो कहते हैं कि हालांकि अगर चर्च में जाने वाला कोई भी नहीं बचेगा और ये यूजलेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग इनको अनलकी प्लेस के रूप में तो कम से कम नहीं जानेंगे, क्योंकि रिलीजन तो बेशक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अंधविश्वास होते हैं लोगों के, वो उन्हें चर्च को अनलकी मानने से रोकते रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें फिर से वो बताते हैं कि जब चर्च यूजलेस हो जाएंगे तो किस प्रकार का यूज उनका होगा। तो कहते हैं कि और आफ्टर डार्क विल डबियस वुमेन केम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच ए पर्टिकुलर स्टोन। तो कहते हैं कि जब ये चर्च यूजलेस हो जाएंगे, यहाँ कोई प्रे नहीं करेगा, तो कुछ जो कन्फ्यूज औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को लेके आएंगी, वो मतलब कहेंगी कि जगह को टच कर दो या उस जगह को टच कर दो। तो वो ये सब इसलिए करेंगे कि उनका मानना होगा कि यहाँ किसी जगह को टच करने से गुड लक मिलेगा। वो अपने बच्चों को वहाँ पर कहीं कहीं पर टच करवाएंगी। और कुछ लोग आएंगे जो कि वहाँ पर जब चर्च में कोई नहीं जाएगा तो वहाँ पर घास फूस और फ्लोरा एंड फना उग जाएगी। तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि ये सब चर्च में जो फ्लोरा एंड फना है ये हर्ब है, तो वो उसको कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए उखाड़ कर ले जाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि ये यहाँ पर तो जो डेड वन मतलब कि कुछ ज़ोंबीज घूमते रहते हैं, शैतान घूमते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी बिलीव करने लगेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि इन गेम्स इन रिडल सीमिंगली एट रैंडम बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई। तो कहते हैं कि हालांकि जो अगर लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, तो जो ये अंधविश्वास है इसको भी खत्म होना होगा। और अगर अंधविश्वास खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा। तो वो बताते हैं कि घास बचेगी, कुछ वीडी पेवमेंट्स मतलब जो ये पतले रास्ते होते हैं, और आसमान बचेगा, और सिर्फ नेचर बचेगा, और नेचुरल चीज़ें पेड़ पौधे ये सब बचे रहेंगे। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो रिलीजन होता है, वो एक सोच के साथ रहता है, कुछ करने की सोच में रहता है, लेकिन अगर ये सब सोच खत्म हो गई तो सिर्फ नेचर ही रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं ए शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक ए पर्पज मोर ऑब्स्क्यूर आई वंडर हु। वो कहते हैं कि जब लोग चर्च में जाना बंद कर देंगे बिल्कुल कंप्लीटली पूरी तरह से, तो जो शेप जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने चर्च के लिए यूज़ किया है, तो कहते हैं कि लोग इसे पहचानना भूल जाएंगे। धीरे धीरे जनरेशन आएंगी और वो भूल जाएंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कभी यूज़ होते हुए देखा ही नहीं। और जो उसका क्या पर्पस था, वहाँ जाने का क्या पर्पस था, वो धुंधला हो जाएगा, मतलब कि फेड अवे हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये जो चर्च थे ये किस लिए यूज़ होते थे। उसके बाद वो कहते हैं आई वंडर हु विल बी द वेरी लास्ट टू सीक। तो कहते हैं कि जब धीरे धीरे सब लोग रिलीजन को फॉलो करना बंद कर देंगे, चर्च में जाना बंद कर देंगे, तो वो कौन आदमी होगा जो सबसे लास्ट में वहाँ पर जाएगा। तो कहते हैं कि शायद या तो वो कोई क्रू होगा। क्रू मतलब कि जो आर्किटेक्चर का जो स्टूडेंट होगा, क्योंकि जो चर्च होते हैं उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होता है, तो कोई स्टडी करने के लिए वहाँ पर जाएगा। या फिर वो कोई रूइन बीबर होगा, मतलब कि कोई रूइन मतलब कि जो शराब पी के बुरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। तो ऐसे लोगों को जो बर्बाद जगह होती हैं वही पसंद आती है। या फिर कोई भिखारी वहाँ पर जाएगा, या फिर कोई ऐसा बंदा जो क्रिसमस एडिक्ट होगा, मतलब कि जो रिलीजन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता होगा, मतलब कोई ट्रू क्रिश्चियन होगा, तो वो वहाँ पर जाएगा। उसके बाद वो सबसे लास्ट लाइन यूज़ करते हैं और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव। तो कहते हैं कि हो सकता है कि अगर इन सब में से कोई ना हो तो क्या पता मैं ही हूँ या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाए। उसके बाद जो सेकंड लास्ट स्टेंजा है उसमें वो कहते हैं कि बोर्ड इन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट। तो सिल्ट होता है कि जो ये नीचे रेत बचा हुआ होता है तलछट में, तो घोस्टली सिल्ट मतलब कि वो कहते हैं कि
जब इन चर्च का यूज होना बंद हो जाएगा तो सब लोग बोर होना चालू हो जाएंगे, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, और जब वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा तो वहाँ पर शैतानों का आवास हो जाएगा। उसके बाद जो चर्च की वो थोड़ी सी वैल्यू को बताते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो 5 स्टेंजा थे उसमें उन्होंने चर्च को थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन इस जो लास्ट 2 स्टेंजा इनमें वो चर्च को इंपॉर्टेंस देंगे। वो कहते हैं कि जो चर्च है उसने हमेशा 3 चीज़ों को बांध के रखा है, एक तो मैरिज, एक बर्थ, एक डेथ। इन चीज़ों को हमेशा बांध के रखा है, क्योंकि जो मैरिज होती है वो भी चर्च में ही होती है, और जो जन्म होने के बाद और डेथ के बाद भी वहाँ पर कॉन्सोलेशन किया जाता है। तो कहता है कि आजकल इन चीज़ों की ये तीनों चीज़ अलग अलग हो गई हैं, तो ये चर्च से थोड़ी सी अलग हो गई हैं। उसके बाद वो चर्च की ज़मीन को, जो मतलब चर्च है, उसको एक सुंदर खलियान से कंपेयर करता है लास्ट 2 लाइन्स में। व्हाट दिस काउटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ, इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर। वो कहता है कि उसे यहाँ पर साइलेंस में खड़ा होना अच्छा लगता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है उसमें वो चर्च को एक सीरियस हाउस की उपाधि देता है। वो कहता है ए सीरियस हाउस ऑन द सीरियस अर्थ इट इज़ इन हुज ब्लेंट एयर ऑल आवर कंपल्सन्स मीट। वो कहता है कि ये चर्च इस धरती पर एक, मतलब कि उसे धरती को भी वो सीरियस बोलता है, ज़मीन को एक सीरियस घर है जहाँ पर हाँ जो आदमी एकत्रित होते हैं और उनकी जो मजबूरियाँ होती हैं वो वहाँ पर आकर भगवान के सामने निकलती हैं और वो रिकॉग्नाइज की जाती हैं, और वही उनकी ह्यूमंस की डेस्टिनी बन जाता है। उसके बाद वो थोड़ा चर्च पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए कहता है, वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हुए कहता है कि हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी चर्च के फॉलोअर्स कम हो जाएं, लेकिन जो चर्च है वो कभी आउट ऑफ ट्रेडिशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके अंदर हमेशा अंदर से सीरियस होते हैं और उनके अंदर जो विजडम एंड नॉलेज की जो जिज्ञासा रहती है। जैसा कि वो स्पीकर है वो खुद को बताता है कि ए हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस। उस स्पीकर के जैसे बहुत लोग हमेशा रहेंगे जो चर्च में आएंगे और अपनी विजडम को पूरा करेंगे। जो ये ग्राउंड वर्ड इसमें यूज़ किया गया है वो ग्राउंड वर्ड मतलब कि चर्च के लिए ही यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।